और कोई खरीद भी नहीं सकता, इतनी भी किसी की हैसियत नहीं है। और जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, अगर एक कॉल एक आवाज कर दो, लाइव कर दूंगा ना, तो करोड़ रुपए इकट्ठे कर दूंगा। दोस्तों, ये बैग भरकर जो रुपया दिखाई दे रहा है आपको, इसे डॉक्टर रोहड़ी घावरी कह रही हैं कि ये चंद्रशेखर आजाद का है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर रोहड़ी घावरी कह रही हैं कि ये अकेला बैग नहीं है, ऐसे कई और बैग हैं। इस पर मैंने पिछले 10 दिनों में एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि चंद्रशेखर आजाद के पास ऐसे कई और बैग हैं जो डॉक्टर रोहड़ी घावरी बता रही हैं उनके अनुसार। लेकिन आज डॉक्टर कुलदीप भार्गव, जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और विनय रतन सिंह जी, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और स्वयं चंद्रशेखर आजाद ने इस बैग से भरे रुपए का खुलासा किया है। और उन्होंने डॉक्टर रोहड़ी घावरी को क्या कहा है, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि लगातार डॉक्टर रोहड़ी घावरी चंद्रशेखर आजाद के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी हैं। उनका जहां तक मानना है कि चंद्रशेखर आजाद को हम राजनीतिक तौर पर आगे नहीं बढ़ने देंगे, और वो बीजेपी का दुलारा भी उन्हें बता रही हैं, कह रहे हैं बीजेपी का राजा बाबू है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे, और आखिरकार इस बैग भरे रुपए का पूरी कहानी क्या है वो भी आपको बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में और कौन कौन उतरा है ये भी आपको बताएंगे। हमने एक वीडियो अपलोड किया था चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर रोहड़ी घावरी दोनों के बीच में, जो वीडियो कॉलिंग बात हुई थी, इनकी माताजी भी थी, उस पर आप लोगों ने बहुत सारा समर्थन चंद्रशेखर आजाद के प्रति दिखाया है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि कितना लोग चंद्रशेखर आजाद को चाहते हैं और कितना डॉक्टर रोहड़ी घावरी को। वीडियो तनिक भर भी देर नहीं करेंगे और एक एक खबर आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की एक वीडियो वायरल हो रही है। पहले आप वीडियो देखिए चंद्रशेखर आजाद की। किस तरीका से चंद्रशेखर आजाद ने अपने वीडियो में बताया है कि अगर मुझे पैसे की लालच होती तो मैं एक वीडियो लाइव कर देता, एक वीडियो मैं लाइव कर देता अपने तमाम जनता के सामने। तो ये बैग भर का रुपया क्या है, ऐसे कई बैग भर के रुपए मेरे सामने आ जाते, लेकिन मैं रुपए का करूंगा क्या, मैं रुपए का करूंगा क्या, मुझे साथ लेकर जाना है क्या। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद के ये बोल हैं। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मैं रुपए लेकर क्या करूंगा, और डॉक्टर रोहड़ी घावरी कह रही हैं कि ऐसे कई और बैग भर के रुपए चंद्रशेखर आजाद के पास रखे हुए हैं। तो पहले आप थोड़ा सा क्लिप देखिए चंद्रशेखर का। और कोई खरीद भी नहीं सकता, इतनी भी किसी की हैसियत नहीं है। और जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, अगर एक कॉल एक आवाज कर दो, लाइव कर दूंगा ना, तो करोड़ रुपए इकट्ठे कर दूंगा। इस आंदोलन में जिस आंदोलन पैदा हुआ उसकी शक्ति को जानता हूं। एक लाइव कर दूंगा ना, लेकिन मैं जानता हूं कि इस पैसे कोई साथ देके नहीं जा सकता। एक फोन कर दूंगा तो इतने पैसे इकट्ठे कर दूंगा कि 1 साल पार्टी चल जाएगी। ठीक है, इसको जो कहना कहें, हम अपना काम करें। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के बोल थे, लेकिन हकीकत में क्या है वो आपको बताते हैं। विनय रतन सिंह भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने बड़ा खुलासा किया है। आखिर क्या चाहते हैं विनय रतन सिंह जी। इस रुपए भरे बैग और चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगे लांछन, उन तमाम चीजों का विरोध किया है, और उन तमाम चीजों का विरोध करते हुए पूरा सबूत भी दिया है उन्होंने कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद वाकई में यौन शोषण करता है या नहीं है, चंद्रशेखर के ऊपर लगाया एक एक इल्जाम सही है या नहीं, इसका भी उन्होंने पूरा एविडेंस के साथ में सबूत दिया है। और कहा है, आपको बता दें कि विनय रतन सिंह जी लिखते हैं अपने ट्विटर आईडी पर कि जिसे हराया नहीं जा सकता उसे बदनाम करने की कोशिश करा जाता है, जिसे हराया नहीं जा सकता उसे बदनाम करने की कोशिश करा जाता है। और आज वही साजिश हमारे समय के सबसे तेज और साहसी जन नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को बदनाम करने के लिए रची जा रही है। कितने लोगों को लगता है सर कि चंद्रशेखर आजाद बेकसूर हैं? कितने लोगों को?
विनय रतन सिंह जी जो हैं वो उनके अपने हैं, इसीलिए उनको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद बेकसूर हैं। लेकिन हम सब में, आप सब में कितने लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर बेकसूर हैं? अगर आप समर्थक हैं चंद्रशेखर के या रोहिणी जी के, तो आप उनका नाम सिर्फ लिख देंगे तो देखने वाली ऑडियंस समझ जाएगी। जो और भी सिर्फ कमेंट पढ़ने आते हैं वो लोग समझ जाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद के वाकई में कितने समर्थक हैं। आगे विनय रतन सिंह जी लिखते हैं कि बहुजन आंदोलन के इतिहास में यह कोई नई बात नहीं है। जब भी किसी दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यक नेता ने सत्ता के गलियारों में सच बोलने का साहस किया है, तब तब उस पर चरित्र हनन के हथकंडे अपनाए गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर मानवर काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती तक। सोचिए, यहां बहन कुमारी मायावती जी का नाम लिया गया है। सब पर कभी जाति के नाम पर, कभी निजी जीवन के नाम पर कीचड़ उछाला गया है। विनय रतन सिंह जी यहां पर चंद्रशेखर आजाद को मायावती जी के बराबर बता रहे हैं, और मैं कह रहा हूं बहन जी के हिसाब से चंद्रशेखर आजाद चल रहे हैं। हो सकता है मानवर साहब के बराबर चंद्रशेखर आजाद हो जाए। ये तो लोगों के अपने अपनी मेहनत है। मानवर काशीराम साहब को आज हम लोग इसीलिए याद करते हैं क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने हमें इस कुर्सी पर बैठने लायक बना दिया। बहन जी को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमें बोलना उन्होंने सिखा दिया। चंद्रशेखर को लोग इसलिए याद करते हैं कि सड़कों से भी इंसाफ आप ले सकते हो, ये उन्होंने करके दिखा दिया। तो शायद चंद्रशेखर आजाद को लोग इसीलिए पसंद करते हैं। और इन्होंने बहन जी का भी हवाला महापुरुषों के नाम पर दिया है। जैसे उन्होंने कहा कि बाबा साहब, मानवर साहब, उसके बाद बहन जी। ये विनय रतन सिंह के बोल हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कितने लोग बहन जी को महापुरुषों के नाम से सम्मानित करते हैं? अगली बड़ी खबर, इसी में वो लिखते हैं कि और अब वही परियोजित पटकथा फिर से दोहराई जा रही है। इस बार निशाने पर भीम आर्मी के संस्थापक, नगीना से सांसद और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत चंद्रशेखर आजाद जी। सवाल यह है कि अचानक इतना झूठ, इतनी अफवाहें और इतने मंचों से चरित्र हनन का प्रयास क्यों? क्योंकि आज बहुजन समाज के पास फिर से एक ऐसे नेता है जो झुकना नहीं, बिकना नहीं और बोलता वही है जो अन्याय के खिलाफ हो, जो संसद में जाकर संविधान की बात करता है, युवाओं की बात करता है, शिक्षा, रोजगार और बराबरी की बात करता है। 2015 में जब भीम आर्मी बनी तब से लेकर आज तक यह नेतृत्व सिर्फ मंचों पर नहीं, सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखा है। 2017 के सहारनपुर आंदोलन से लेकर 2023 के कानूनी लड़ाइयों और 2024 के चुनावों तक चंद्रशेखर आजाद उस आवाज का नाम है जिसे कोई धन बल, कोई जातिवाद सोच और कोई मीडिया ट्रायल दबा नहीं सका। यही वजह है कि अब विरोधियों ने मैदान छोड़कर चरित्र हनन की गली पकड़ ली है। बदनाम करो, फंसाओ, भरम फैलाओ ताकि बहुजन समाज फिर बिखर जाए। लेकिन वो भूल रहे हैं अब समाज जाग चुका है। अब हमारे पास आंखें ही नहीं, समझ भी है। हमने बाबा साहब को पढ़ा है और हमने साजिशों की भाषा को पहचानना सीख लिया है। हम जानते हैं कि यह पूरा प्रकरण सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हम जानते हैं कि जब कोई नेता सत्ता के अहंकार को चुनौती देता है तो उसकी गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की जाती है। उससे बच जाए तो अब उन्हें झूठे आरोप में उलझाना एक पुरानी हथियार है। और हम यह भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी इस आंदोलन की उम्मीद हैं और उम्मीदों को आप अफवाहों से नहीं मार सकते हैं। विनय रतन सिंह का ये कहना बहुत बड़ा खबर है। आपको बता दें, वो लिखते हैं, इसीलिए हम इस साजिश को नकारते हैं, हम इस चरित्र हनन की राजनीति का विरोध करते हैं और हम चंद्रशेखर आजाद जी के साथ पहले से कई अधिक मजबूती से खड़े हैं। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगे इल्जाम को बिल्कुल खारिज कर चुके हैं विनय रतन सिंह जी।
विनय रतन सिंह जी का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद बेकसूर हैं। दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं यह भी जानना बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता, और फिर डॉक्टर रोहिणी घावरी बैग दिखा रही हैं कि ये बिक चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मैं एक लाइव आकर के कर दूं, एक वीडियो बना दूं कि मुझे रुपए की जरूरत है, तो करोड़ों रुपए की बौछार हो जाएगी और मुझे रुपए से भरा बैग दिखा करके बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। सोचिए, कुलदीप भार्गव ने इस पर लिखा कि आज एक बार फिर कुलदीप भार्गव ने लिखा कि आज एक बार फिर एक मजबूत बहुजन आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। हम इस चरित्र हनन की राजनीति को नकारते हैं। हम अपने नेता के साथ पहले से भी ज्यादा मजबूती से खड़े हैं। सोचिए, डॉक्टर रोहिणी घावरी ने पूरी टीम को हिला दिया है, पूरी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के टीम को हिला दिया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जीत चंद्रशेखर की ही होने वाली है। इसके पीछे का कारण आप लोग हैं। आप लोग लगातार चंद्रशेखर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़े दिख रहे हैं। तो मैं साफ दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोग स्वयं इस वीडियो के नीचे का कमेंट पढ़िए और आप स्वयं दावे से कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद निर्दोष हैं। जिसके साथ जनता है उसके साथ सब कुछ है। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीका से कहा कि मैं स्वयं अगर आकर के लाइव कर दूं तो करोड़ों रुपए बौछार हो जाएंगे, फिर मेरे ऊपर रुपए का इल्जाम लगाया जा रहा है और चरित्र हनन का इल्जाम लगाया जा रहा है, ये इल्जाम बेबुनियाद है। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपका सुझाव जानना बहुत जरूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।